वेलकम बैक। आज हम फिर देखते हैं अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.6 का पहला का तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है 4 प्लस एक्स 4 बाई एक्स प्लस 3y इक्वल टू 14 फर्स्ट समीकरण एंड 3 बाई एक्स माइनस 4y इक्वल टू 23। तो इस कंडीशन में देखिए कि ये बट्टा में है, ये भी बट्टा में है एक्स वाला, लेकिन y वाला बट्टा में नहीं है। तो आप चाहे तो इस y की जगह भी, जैसे कि y बराबर मैंने यहाँ भी मान लिया है, आप चाहे तो y बराबर भी नहीं भी मानिएगा, डायरेक्ट y भी छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमें मानना है 1 बाई एक्स इक्वल टू यू, ताकि इस 4 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स के जगह हम u का प्रयोग करेंगे तो 4u हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए 4u प्लस 3b, हमने y को बदल दिया b में, इक्वल टू 40, और फिर यहाँ पर हमने जब इसको तोड़ेंगे इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 3u माइनस 4v इक्वल टू 23। अब यहाँ एक प्लस माइनस है तो विलोपन मेथड में क्या करते हैं, जोड़ने पर जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आ जाता है, फिर इसको काटिएगा u बराबर 5 आ जाएगा। इस तरह से इस u का मान रख दीजिए, इस दोनों में से किसी एक में, पहला में ही रख देने पर हमें कितना निकलता है -2। अब यहीं पर अगर हम यहाँ y रखे होते, ये y रहता, ये वाला अगर y रहता तो y का मान निकल जाता एक ही बार में, और b बराबर -2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर माने है तो यहाँ y का वैल्यू -2 है। यहाँ देख सकते हैं एक बच गया है, इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इस u का वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, तीसरा में। यहाँ तीसरा में रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। इसे समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला देखते हैं यहाँ प्रश्नावली 3.6 में पहला का चौथा क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ है 5 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर ऐसा कौन सा मान ले जो इसको हमें आसानी से लघु रूप में परिवर्तित कर सके। इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो 5 है, इस 5 बटे एक्स माइनस 1 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स माइनस ऐसे। तो अगर हम इतना बराबर क्या मान लें u, तो हमारा सीधा ये क्या आ जाएगा 5u हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू यू, तीसरा समीकरण, और इससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दोनों एक ही रूप में है। अब फिर अब इस दोनों को काटेंगे तथा इसको काटने के लिए 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू बी। ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों कट जाए। अब हम क्या लिखेंगे, EQN 1 एंड EQN 2 में EQN 3 एवं EQN 4 से इसका मान इसमें रख के हम करेंगे कार्य। इसके लिए हमने आपको बताया कि जैसे इसके मान को इसे पुट करिएगा इसमें, तो ये सीधा क्या हो जाएगा 5u। यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाइड होगा, सीधा क्या हो जाएगा b, सीधा b हो गया इक्वल टू 2। यही आपका कौन सा बन गया। पुनः अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा तो ये हो जाएगा 6u माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 1 6। अब देखिए प्लस माइनस आ गया। अब आप क्या करना है, इसको एक को काटेंगे तो कटेगा यही हमारा, ये 3 है, ये b है, इसको कितना से गुना करें 3 से, और इसको 1 से। हम क्या लिखेंगे यहाँ EQN 5 में EQN 6 को जोड़ने पर, जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15u और 3b 6, यहाँ पर हो जाएगा 6u माइनस 3b और 1। इस तरह से ये हमारा हट जाएगा। इसको ऐड करिए, कितना होगा 21u, और इसको भी ऐड करिए। इस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं, जब u बराबर कितना हो जाएगा 7/21, 7 किया तो यहाँ हो जाएगा 1/3। u बराबर कितना हो गया 1/3। अब इस u का वैल्यू किसमें पुट करिएगा, अब आप इस u का वैल्यू 5 में पुट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे EQN 5 में u का मान
इक्वल 5 कितना है 5u प्लस b इक्वल टू 2। 5 u कितना है 1/3 प्लस b 2। इस तरह से 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। इस तरह से b इक्वल टू 2। इसको इधर लाएंगे माइनस में जाएगा 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। x बराबर भी 1/3 और b बराबर भी 1/3, दोनों का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू इस 3 और 4 में रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे EQN 3 में किसका मान रखेंगे, u का मान रखने पर। EQN 3 कितना है 1/x माइनस इक्वल टू u, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू u कितना है 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इस तरह से ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू 3, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, इसके साथ माइनस है, माइनस प्लस, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4। अब दोनों देखते हैं, b का मान रखने पर इक्वल 4 देखिए कितना है 1/5 माइनस 2 इक्वल टू b। तो हम इसका वैल्यू उसमें पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना निकालें, ये 1/3 है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y माइनस 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, इसको कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 5, y इक्वल टू 5। आपको देखिए आंसर मिला ये x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5। देखते हैं पहला का 5वां क्वेश्चन। पहला है प्रश्नावली 3.6 है। इसमें है 7x माइनस 2y बटा xy इक्वल टू 5। देखिए ये जो है इसको आप अगर यहाँ कर दीजिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा xy, तो 5xy हो जाएगा, फिर आपको काटने में बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ 2 है, हम पहले एक को तोड़ लेते हैं फिर दूसरा को भी तोड़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर हम बट्टा को अलग करेंगे इन दोनों को तो कैसे लिखिएगा, लिखिएगा 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy इक्वल टू 5, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अरे इसी को भिन्न घटों बनाइएगा तो फिर इसमें आ जाएगा, तो इसको फिर इसमें भी लिख सकते हैं। अगर भिन्न घटों को तोड़ने पर ऐसे कर सकते हैं, तो इसी को बीच से तोड़ देंगे। ये xy का मतलब नीचा में इसके पीछे भी है और इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे है। आप देखिए इसमें से x x कट गया, इसमें से y y कट गया। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो 7y माइनस 2y x इक्वल टू 5। अब इसको इसीलिए इस लघु रूप में लिख लिया ताकि अगला बार जब मानेंगे तो 1/5 मान लेंगे, इसको 7u कर लेंगे, इसको 2b कर लेंगे, बस हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया। इस तरह से ये हमारा हो गया पहला, ठीक है ना। पुनः दूसरा क्या है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। एक बार गौर से देख लीजिएगा ना सवाल, तो दिमाग में बैठ जाएगा, तो बार बार इसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप फिर इसको भी अलग करिए दोनों को, तो 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। इस तरह से ये x x कट गया, ये y y कट गया, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15, ये हो गया आपका। अब इसको हम काटने के लिए आपको भी बताया है क्या करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, माना कि कैसे कटेगा ये, तो देखिए ये दोनों एक टर्म में है, ये दोनों भी एक टर्म में है, तो 1/x इक्वल टू u तीसरा, तथा 1/y इक्वल टू चौथा। आप इसे pq भी मानिए, mn भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लिखेंगे EQN 1 and 2 में EQN 3 एवं 4 से इसका मान के इस फॉर्म में बदलेंगे, तो अगर 1 2 के फॉर्मेट में 3 और 4 का मान डाल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लघु रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए ये हो जाएगा 7/y है, तो इसको कैसे लिखिएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/y, इसी के जगह अगर u आ गया तो सीधा 7u, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे 7u
माइनस 2b इक्वल टू 5वां, और एक क्या हो जाएगा 8u प्लस 7b इक्वल टू 50। इसका चिन्ह देख लीजिए, ठीक है ना, ये माइनस में है और दूसरा प्लस में है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए माइनस प्लस में है, इसे हम विलोपन मेथड से जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जोड़ ई क्यू एन 5 में ई क्यू एन 6 को जोड़ने। इसके लिए हमें एक काटना भी है, तो ये देखिए 2 है और ये 7 है, तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा 7 7 49u माइनस b, और ये कितना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो u बराबर कितना होगा, इसीलिए u बराबर कितना होगा 1। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इस u का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, आप इस दोनों में से किसी में कर सकते हैं, यहाँ 5 या 6 में से, ये है ना बराबर, ये दोनों में से किसी में रख सकते हैं। हम लिख देते हैं ई क्यू एन 5 में u का मान रखने पर, बोलिए ई क्यू एन 5 कितना है, माइनस 2b इक्वल टू 5 7, u की जगह 1 माइनस 2b इक्वल टू 5, इस तरह से 7 माइनस 2b इक्वल टू, इस तरह से माइनस में 2b इक्वल टू 5, और 7 पे इधर लेगा तो माइनस में आ जाएगा। अगर आप इस तरह से इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना होगा, ये माइनस में है, यहाँ माइनस में 2b और 5 में 7 जाएगा तो जबरदस्त, यहाँ b इक्वल टू 2 भागा 2, तो u बराबर v1 और v बराबर v1 है। अब इसी को x में यहाँ बदल लेते हैं, तो एक ही साथ में लिख सकते हैं ई क्यू एन 3 एवं ई क्यू एन 4 में किसका मान, u एवं v का मान रखने पर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बारी बारी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/x इक्वल टू u, तो u के जगह कितना रखिएगा 1, तो पुनः को गुना करिएगा, तो इस तरह से x बराबर 1, पुनः 1/y इक्वल टू v, v की जगह रखिएगा 1 और y बराबर भी, इसको लिखिए।